हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान सब्जेक्ट के जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को बताने वाला हूं। तो मैच कर लेना आप लोग कितने प्रश्न सही बनाए कितना गलत है, इसे चेक करते जाना। तो चलो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वे अंग जो समान आधारभूत संरचना व उत्पत्ति प्रकट करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? समरूप अंग, अवशेषी, समजात अंग या समवृत्तीय अंग? तो यहाँ पे उत्तर लेना है, समजात अंग को लेना है। सेकंड प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं, क्या होते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे उत्पादक लेना है। इन्होंने सही लिया है, उत्पादक लिया इसका, इसलिए इसका आंसर जो है वो सही है। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, किसी लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, तो अमोनिया क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है ना। तो इनमें से क्या आएगा? पहले वाला आएगा, अमोनियम क्लोराइड। जिन्होंने भी अमोनियम क्लोराइड लिया है बी सेट में, उनका आंसर सही आएगा। चलो अगला देखो, हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है, मतलब हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है, तो ये Fe2O3 सही है। ठीक है, ये बाकी जो तीन ऑप्शन है ये गलत है। देखो यहाँ पे स में भी नहीं, Fe, हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला है। देखो 3 कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे दिया है, पहला ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हीरे का चमकना उदाहरण है, देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आंशिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो हीरे का चमकना एकमात्र उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब मिला लेना खाली स्थान को। देखो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप खाली स्थान फ़ारेनहाइट होता है, हमेशा फ़ारेनहाइट में ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98। जब बुखार आता है ना, तो बुखार आने के समय डॉक्टर जो चेक करता है वो 98 पॉइंट को चेक करता है। अगर 98 पॉइंट है मतलब बुखार नहीं है, 98 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, 99 हो जाता है, बुखार हो गया, फिर बढ़ते जाएगा तो बुखार होते जाएगा। तो यही है 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये सामान्य हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है। अगला प्रश्न है, देखो शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को खाली स्थान कहते हैं। तो शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस। जिन्होंने भी अक्रिय गैस लिया, इसको उत्कृष्ट गैस ऐसे भी बोलते हैं, और अक्रिय गैस दोनों जो है आंसर सही है। अगर उत्कृष्ट गैस लिखे हो तो भी सही रहेगा, अक्रिय गैस लिखे हो तो भी सही रहेगा। ठीक है, देखो इनका गलत हो गया, 2 प्रश्न गलत हो गया, मतलब 2 नंबर इनका नुकसान हो गया समझो। ठीक है, जिन्होंने भी बनाया यहाँ पे उत्तर लिखा है। अगर देखो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस ऑक्सीजन O2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो O2 तीसरा में आ जाएगा। यहाँ भी देखो इन्होंने गलत कर दिया है, मतलब 3 प्रश्न गलत हो गया। चौथा देखो, उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को रखना होगा। यहाँ पे सीधा उधर नहीं रखना है भैया, वक्रता केंद्र पर लिखना है। यहाँ पे गलत है, ये भी गलत हो गया, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, जिन्होंने भी वक्रता केंद्र लिया उनका आंसर सही है। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, तो ये सही है इनका, मतलब 5 1 6 नंबर मिल रहा है इनको। ठीक है, 4 प्रश्न तो गलत ही हो गया, नेफ्रॉन सही है। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी सही बनाया है कि नहीं बनाया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक एकदम सही है। ठीक है, और फार्मेल्डिहाइड तो ये आ जाएगा मेथेन, ये भी सही है। जीवाश्म ईंधन कोयला को कहा जाता है, ये भी इनका सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा जनित्र के द्वारा चेंज किया जाता है, मतलब बदला जाता है। ठीक है, ये भी सही है। उत्पादक हरे पौधे को कहा जाता है, मतलब ये भी सही है। सिर्फ 4 प्रश्न इनका गलत हो गया, 15 कितने में, 15 नंबर में। अब देखते हैं छोटे छोटे प्रश्न, 2 2 अंक के। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के सामान्य एवं रासायनिक नाम लिखे। अभी इसका उत्तर तो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही 2 2 नंबर में आने वाले प्रश्नों को बता दिया है, और जो पढ़ के गए हैं उनका नंबर उनको तो बने होगा। मृदु एवं कठोर जल से आप क्या समझते हो? ये भी है ना, मृदु जल कठोर जल के बारे में भी बताया था, ये भी आया है। मृदु और कठोर क्या होता है? मृदु मतलब जिसका पीएच मान कम हो, किससे कम हो? अन्य के मुकाबले, है ना। कठोर और मृदु, मतलब इसे ऐसे नहीं लिखना है, उत्तर एकदम सरल है। मृदु जल में आसानी से कपड़ा धोया जा सकता है या आसानी से साबुन घुल जाता है, कठोर जल में आसानी से साबुन नहीं घुलता है। आप इस तरीके से बता सकते हो क्या समझते हैं, बता रहे हैं। तो उदाहरण है ना, किसी कमरे के 0 केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा कि पूछ रहा है। कितना होगा भाई? कमरे के तापमान का अगर 0 केल्विन है तो सेल्सियस में माइनस में 0 हो रहा है तो कितने में जाएगा? मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पैमाना वाला मैं बताया था, तीनों को देखे होगे तो पता होगा, बहुत लंबा टाइम हो गया बताए हुए, इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बता चुका हूँ मैं।
चलो इसके बाद और है क्या, परागण किसे कहते हैं, ठीक है ये भी बताया था 2 नंबर में। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, हाँ ये तो पता होगा, खाद्य श्रृंखला मुझे ही खुद पता है तो आपको पता होगा, है ना। जैसे पत्तों को कौन खाता है, पेड़, पेड़ है, पेड़ के पत्तों को शाकाहारी जीव, शाकाहारी को मांसाहारी, इसी तरीके से बताना है, खाद्य श्रृंखला ही है। नाभ की सरलैंग भी सरल है, नाभ की सरलैंग विखंडन, नाभ की सरलैंग मतलब जुड़ने का होता है, सरलैंग विखंडन मतलब टूटने का होता है, तो यही तो बताना है इसमें। और ये गणितीय आगे एक प्रश्न, ठीक है हर साल एक प्रश्न आता ही है, ये बनता ही नहीं है। वोल्ट सेल परिवर्ती, ठीक है सरल है, इतना कठिन नहीं है, ठीक है 3-3 नंबर के कृत्रिम प्रकृति, ठीक है ये सारे तो बता दिया हूँ। अनुवांशिकी के जनक वाला भी पूछा है, सीरा धमनी बना होगा ये, मनुष्य के मूत्र का निर्माण एवं निष्कासन क्यों किया जाता था, मतलब चित्र वाला है क्या, देखो ये तो बताया हूँ मैं, मुझे याद है प्रश्नों को मैं बताया हूँ वो। एस्टिक अम्ल भेद, देखो बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र वाला है, आधुनिक आवर्त सारणी वाला, ठीक है और क्या है, ये तो इसे रासायनिक नाम भी लिखे कह रहे हैं, मतलब नाम वाला है, ठीक है। ठीक है और क्या देखना है मुझे,